हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी એટલે કે सामान्य बीमा कंपनीના हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 16 में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि जयदीप इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डील्स इन अ मरीन इंश्योरेंस ओनली। द फॉलोइंग बैलेंस the following balance of the 2 years are extract from the books of the company। यहाँ पे आप लोगों को 2 years का इंफॉर्मेशन दिया गया है कंपनी के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द 31st March 2023, 31st March 2024 and 31st March 2025 were 17,000, 20,000 and 15,000 respectively। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 31/3/2023, 24 અને 25ના રોજ ચૂકવવામાં બાકી દાવાઓ अनुक्रमे 17,000, 20,000 અને 15,000 હતા, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का दिया गया है कि रिजर्व्स फॉर अनएक्सप्लेन्ड रिस्क एज एट 31st March 2023 वॉज 16,000 एंड द एडिशनल रिस्क वॉज 6,000। એટલે કે તારીખ 31/3/2023ના રોજ બાકી જોખમ માટેનું અનામત 60,000 અને વધારાનું અનામત 6,000નું હતું। उसके बाद थर्ड नंबर का है कि रिजर्व्स फॉर अनएक्सप्लेन्ड रिस्क इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 100% एंड एडिशनल रिस्क रिजर्व्स एट 10% फॉर द नेट प्रीमियम इनकम्स फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે બાકી જોખમ માટે અનામત જે તે વર્ષના ચોખ્ખા પ્રીમિયમને 100% લેખે રાખવાનું છે અને વધારાનું અનામત પ્રીમિયમના 10% લેખે રાખવાનું છે। ફ્રોમ ધ અબોવ પર્ટિક્યુલર્સ પ્રિપેર રેવન્યુ અકાઉન્ટ્સ, એટલે કે ઉપરોક્ત વિગતોના આધારે તારીખ 31/3/24 અને 25ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે જરૂરી પરિશિષ્ટો તૈયાર કરો અને દરિયાઈ વિભાગના મહેસૂલી ખાતા તૈયાર કરો, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, એટલે કે महसूली खातु बनाना रहશે, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, आप लोगों को एक ही बनाना होगा, ठीक है। किसका? तो यहाँ पे आएगा मरीन का, ठीक है, એટલે કે દરિયાનું થશે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो रेवेन्यू अकाउंट जो उसमें इस तरह से कर देना है और शेड्यूल कौन कौन से आएंगे। तो फर्स्ट नंबर में आएगा प्रीमियम अर्न એટલે કે કમાયેલું પ્રીમિયમ, सेकेंड आएगा क्लेम का, थर्ड यहाँ पे कमीशन का और फोर्थ आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, એટલે કે વીમાના ધંધાને લગતા कामगिरी। तो इस तरह से यहाँ पे 4 शेड्यूल्स आप लोगों को बनाने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट शेड्यूल्स में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा शेड्यूल आएगा प्रीमियम अर्न का, એટલે કે કમાયેલું પ્રીમિયમનું પહેલું પરિશિષ્ટ આવશે। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि प्रीमियम के रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्रीमियम रिसीव्ड है, ठीक है, એટલે કે મળેલ प्रीमियम છે 3,25,000 और 3,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या नोट करेंगे, तो प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है, એટલે કે મળેલ प्रीमियम और इसकी अमाउंट कितनी है 3,25,000 और 3,70,000। इस तरह से आप लोगों को सबसे फर्स्ट प्रीमियम रिसीव्ड की एंट्री करनी होगी, એટલે કે મળેલ प्रीमियमની नोंध કરવામાં આવશે, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोगों को प्लस क्या करना होगा, तो जो भी प्रीमियम हम लोग एक्सेप्टेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन में देखना है कि कहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड એટલે કે પ્રીમિયમ જે પુનઃ વીમા ઉપર છે તે સ્વીકારવામાં આવી છે 37,000 और 48,000 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 37,000 और 48,000, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम जो री इंश्योरेंस का सीडेड होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया कि प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે આપેલ પુનર્વીમા પર પ્રીમિયમ, ठीक है, આપેલ પુનર્વીમા पर प्रीमियम और इसकी अमाउंट कितनी है 30,000 और 55,000। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 30,000 और यहाँ पे आएगा 55,000। आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में फुल्ली लिखना होगा कि जो भी प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा, यानी कि 3,25,000 प्लस 37,000, उसमें से माइनस कर देना है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3,32,000 का आंसर मिलेगा और यहाँ पे 3,63,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्क के लिए हम लोग देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा दिया गया है कि जो भी मरीन होता है, यहाँ पे तो दिया है कि 100% लेना है, ठीक है, उसका
यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सप्लेन रिस्क वो जो है 100% लेना है, मगर अगर यहाँ पे नहीं दिया होता 100% लेना है वो, तो मरीन के लिए हम लोग 100% ही लेते हैं और फायर के लिए हम लोग 50% लेते हैं, ठीक है। એટલે કે સમુદ્ર માટે 100% લેવામાં આવે છે અને આગ માટે 50% લેવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना होगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग रिस्क की बात करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 31 मार्च 2024 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे है 2025 का। तो रिस्क के लिए यहाँ पे फर्स्ट आएगा 2024 के लिए, यहाँ पे 2025 के लिए 3,32,000, ठीक है। और क्यों यहाँ पे हम लोगों को 100% लेना है इसीलिए, और इसका 100% भी 3,63,000 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से बोला गया है कि एडिशनल रिजर्व्स कितना रखना है, तो एडिशनल रिजर्व्स एट 10% ऑफ द नेट प्रीमियम, यानी कि जो हमारा नेट प्रीमियम आया है उसका 10% लेना है आप लोगों को, ठीक है। એટલે કે જે ચોખ્ખું પ્રીમિયમ આવશે તેના 10% લેવાનું છે વધારાનું અનામત, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 33,200, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 36,300। उसके बाद इस ये दोनों का आप लोगों को टोटल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3,65,200 और यहाँ पे 2025 के लिए मिलेगा 3,99,300, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस कर देना होगा। क्या माइनस करना है, तो जो भी प्रीवियस ईयर का आप लोगों को दिया गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे 2 साल का दिया गया हो, तो जो लास्ट साल होगा यानी कि એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે જે છેલ્લું વર્ષ હશે, જેમ કે અહીંયા આગળ 2025 આપેલું છે, ठीक है, यहाँ पे 2025 दिया गया है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2024 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो 3,32,000 आएगा और यहाँ पे आएगा 33,200, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ध्यान दे के समझना होगा। यहाँ पे 2025 जो है वो सपोज समझ लो कि करंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे यही फिगर्स आएगा, ठीक है। ये जो अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे ली है वो सभी की सभी यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद 2024 के लिए यहाँ पे बुक में ऑलरेडी दिया गया है। तो अभी यहाँ पे सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि रिजर्व फॉर अनएक्सप्लेन रिस्क एट 31 मार्च 2023, ठीक है। ये क्या है 2023 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें 2024 का, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2023, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर का ही हमको यहाँ पे चाहिए, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि 60,000 है और एडिशनल रिजर्व कितना है 6,000, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તારીખ 31/3/2023 રોજ બાકી જોખમ માટેનું અનામત 60,000 અને વધારાનું અનામત 6,000 આપેલું છે, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60,000 और यहाँ पे आएगा 6,000। इस तरह से आप लोगों को ये अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देनी है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद फाइनल आप लोगों को आंसर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 2,99,200, यहाँ पे आएगा 34,100, ठीक है। अभी ये दोनों अमाउंट को यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। और सपोज समझ लो कि यहाँ पे हमारा माइनस आया होता, सपोज ये हमारा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि 10,000 हमारा जो है, ठीक है, उसमें से माइनस करना होगा -50,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों को 10,000 प्लस 50,000 करना होता है, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से यहाँ पे अगर कोई भी अमाउंट माइनस में आती है तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस करनी होती है, ठीक है, मगर ये अभी यहाँ पे प्लस में ही है ऑलरेडी, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2,99,200 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 34,100, ठीक है। तो अभी ये दोनों अमाउंट को आप लोगों को माइनस करना है, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 32,800 मिलेगा और यहाँ पे आएगा 3,28,900, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों आंसर हमको मिल गए। तो अभी हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, जो हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें, ठीक है। यहाँ पे मरीन का तो आएगा, मगर आप लोगों को साल लिख देनी है कि 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे 2024 के लिए आएगा 32,800 और यहाँ पे आएगा 3,28,900, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देन उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की, એટલે કે परिशिष्ट 2 ની, तो उसमें आएगा क्लेम, ठीक है, यानी कि जो भी क्लेम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है बुक में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट दिया गया है कि क्लेम पेड એટલે કે ચૂકવેલ દાવાઓ कितना है यहाँ पे 58,000 और 63,000। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट लिखना होगा क्लेम पेड, ठीक है, એટલે કે ચૂકવેલ દાવાઓ
अमाउंट आएगा 58,000 और यहाँ पे आएगा 63,000। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है वो हम लोग पहले टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई, उसके बाद प्रीमियम भी हमारा हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद क्लेम पेड भी हमारा हो गया है। आगे यहाँ पे क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेप्टेड होगा वो हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्सेप्टेड और अमाउंट कितना आएगा 6,500 और यहाँ पे आएगा 7,500। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस क्या करना होगा, जो भी सीडेड होगा वो, ठीक है, એટલે કે જે આપવામાં આવેલ હશે તે। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है सीडेड, तो सीडेड के लिए यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है कि रिकवरी ऑफ री इंश्योरेंस, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે પુનઃ વીમાની વસૂલાત। तो ये जो होता है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो सीडेड आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, वो आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो 58,000 प्लस आप लोगों को करना होगा 6500, तो 64,500 और यहाँ पे 63,000 प्लस कर देना होगा 7,500। तो आप लोगों को 70,500 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा रिकवरी जो हुई है वो, ठीक है, रिकवरी ऑन री इंश्योरेंस। तो अमाउंट यहाँ पे कितना दिया गया 7,000 और 10,000, तो हम लोग माइनस करेंगे 7,000 और 10,000, ठीक है। माइनस करने के बाद आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा 57,500 और यहाँ पे आएगा 60,500, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्लेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। तो यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंग दी गई है टेबल में, उस यहाँ पे उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे क्लेम की लायबिलिटीज कितनी है, तो 31 मार्च 2023 की कितनी है 17,000, 24 की है 20,000 और 25 की यहाँ पे है 15,000, ठीक है। એટલે કે દાવા અંગેની જવાબદારી આપેલી છે 2023 ની છે 17,000, 2024 ની 20,000 અને 2025 ની 15,000 આપેલી છે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो प्लस करना होगा क्लोजिंग, ठीक है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आप लोगों को यहाँ पे प्लस कर देनी है, यानी कि ये है 2024 और ये है 2025, ठीक है। तो 2024 की क्लोजिंग बैलेंस कौन सी होगी, तो यहाँ पे दिया गया है 2024 की कितनी है 20,000, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे 20,000 और 2025 की कितनी है 15,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे 15,000। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस कर देना होगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, એટલે કે શરૂઆતની બાકી। तो ओपनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2023 का एंडिंग होगा वो 2024 के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 17,000, तो माइनस हो जाएगा 17,000 एंड 2025 में क्या आ जाएगा, तो 2024 का जो एंडिंग होगा वो 2025 के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। એટલે કે જે 2024 આખરની બાકી હશે તે 2025 માટે શરૂઆતની બાકી થઈ જશે। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 20,000, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा 60,500 और यहाँ पे आएगा 55,500, ठीक है। देन उसके बाद इतना हो जाने के बाद आगे आप लोगों को क्या देखना है कि लीगल एक्सपेंसेस दिए गए हैं क्लेम्स के रिलेटेड, ठीक है, એટલે કે કાનૂની ખર્ચાઓ આપેલા છે દાવા અંગેના। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम्स, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે दावा अंगेना कानूनी खर्चा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना होगा, कितना है 22,000 और यहाँ पे है 1,800, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं, आप लोगों को प्लस करना होगा। तो प्लस हम लोग करेंगे लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, या तो फिर लीगल चार्जेस, कितना है 2,200 और यहाँ पे आएगा 1,800। तो प्लस हो जाने के बाद फाइनल आप लोगों को 62,700 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 57,000 और 300 का 2025 के लिए आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट अभी हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, जो हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आएगा 62,700 और यहाँ पे आएगा 57,300, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को फिगर्स पुट करने हैं। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शेड्यूल नंबर 3, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 3 हमारा आता है कमीशन का, એટલે કે परिशिष्ट 3 આવશે कमीशन अंगेનું, ठीक है। तो कमीशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है, कितना दिया गया है 15,600। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है,
15,600 और यहाँ पे आएगा 12,600। ठीक है, इसमें प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सेप्टेड होगा वो हम लोग प्लस कर देंगे। तो एक्सेप्टेड कितना दिया गया है, 2,500 और 3,500, तो वो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, तो वो सीडेड जो होगा वो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે આપેલ પુનર્વીમા પર કમિશન। ठीक है, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कितना है अमाउंट, 3,500 और यहाँ पे दिया गया है 3,300। ठीक है, इस तरह से माइनस कर देना है। उसके बाद फाइनल आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 14,600 और 2025 के लिए 12,800 का आंसर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आप लोगों को कहाँ पे पुट करने हैं, तो जो अभी हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा कि 14,600 और यहाँ पे आएगा 12,800। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 4। तो शेड्यूल नंबर 4 आप लोगों को इस तरह से बनाना है और लिख देना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस એટલે કે वहीवटी खर्चाओं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आएगा स्टाफ सैलरी। ठीक है, तो आप लोगों को लिख देना होगा कि स्टाफ सैलरी कितनी दी गई है, तो 32,000 दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 42,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद आगे कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, 5,500 और 7,200। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आएगा। तो डेप्रिसिएशन 5,500 और 7,200। देन उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे ऑडिट फी दी गई है। ठीक है, तो ऑडिट फीस कितनी दी गई है, 2600 और 2,500 दी गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फीस। देन उसके बाद ये जो लीगल एक्सपेंसेस है वो हम लोगों ने ले लिए है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड्स યુટિલાઇઝ્ડ ઇન રિડ્યુસિંગ ઓફ પ્રીમિયમ। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે प्रीमियम घटाड़ा रूपे आपेल बोनस। ठीक है, कितना है, 6,000 रुपीज का, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ पे आएगा वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग એટલે કે स्टेशनरी અને छापणी आपेली છે, तो वो भी यहाँ पे आएगा। स्टेशनरी कितना आएगा, तो 5,300 और 6,800 का अमाउंट दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस એટલે કે वहीवटी खर्च આપેલા છે 36,000 के और 30,000 के। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बैड डेब्ट्स दिया गया है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स भी यहाँ पे नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार वो भी नहीं आएगा और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वो भी यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल टोटल करना होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 5 की 5 इंफॉर्मेशन है उन सभी का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 81,400। ठीक है, फॉर 2024 के लिए, और 2025 में आंसर आएगा 88,500। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को कहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि जो हमारा फिगर्स आए वो आप लोगों को यहाँ पे शेड्यूल नंबर 4 की जगह पे यहाँ पे अमाउंट पुट कर देनी है। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पे आएगा 81,400 और यहाँ पे आएगा 88,500 इस तरह से। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बाकी है वो कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी था हमारा बोनस યુટિલાઇઝ્ડ ઇન રિડ્યુસિંગ ઓફ પ્રીમિયમ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પ્રીમિયમમાં ઘટાડા રૂપે આપેલ બોનસ। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो लास्ट इंफॉर्मेशन है कि अदर टू बी स्पेसिफाइड એટલે કે अन्य विगतो जणाववी, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ मैं बोनस लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा। ठीक है, और अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज का। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को बैड डेब्ट्स दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ઘાલ ખાત આપેલી છે, तो वो बैड डेब्ट्स जो होता है वो भी यहाँ पे ही आता है। ठीक है, એટલે કે ઘાલ ખાત જે હોય છે તે अन्य विगतों જ આવશે। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है, तो 1,200 और 8,800 है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार दिया गया है। ठीक है, यानी कि मोटर कार के ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारी इनकम्स हो जाती है, तो यहाँ पे इनकम जो सेकंड नंबर का है कि अदर्स उसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट और अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट आप लोगों को 9,000 का दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर એટલે કે ફર્નિચરના વેચાણ પર નુકસાન આપેલું છે, तो लॉस जो होता है वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस। ठीक है, कितना दिया गया है, 6,000 रुपीज का, तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है।
तो इस तरह से यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सभी हम लोगों ने ले ली। ठीक है, फाइनल अभी आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे ए का टोटल करना होगा। ठीक है, यानी कि इनकम्स का टोटल करना है, देन उसके बाद उसमें से माइनस करना होगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ए का टोटल हो जाएगा 41,800। ठीक है, देन यहाँ पे 2025 के लिए क्या हो जाएगा, तो 3,28,900। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को बी के कॉलम का टोटल करना होगा। ठीक है, यानी कि एक्सपेंसेस का टोटल। तो एक्सपेंसेस का यहाँ पे टोटल हो जाएगा फॉर 2024 1,65,900। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को टोटल कर देना है। देन उसके बाद 2025 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1,65,400। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, तो ए माइनस बी कर देना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी इनकम है उनमें से एक्सपेंसेस लेस कर देना होगा, तो फाइनल आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा हमारा 1,24,100। ठीक है, और यहाँ पे 2025 के लिए आएगा 1,63,500। तो ये प्लस में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।